अब बार बार ये कहते हैं जी हमारा आईनी हक है, जला के राख कर दिए घर अपने सारे, रेडियो पाकिस्तान तोड़ के रख दिया आपने, बिल्कुल सारी जला दी बिल्डिंग जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, और फिर अब एक्सक्यूजेस पेश करते फिर रहे। लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूं कि इनको चाहिए कि अब अगर थोड़े से किसी वक्त जब एक कहते हैं ना, एक तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि मैं खान साहब को आज मैंने एक नई चीज उनके लिए नया चीज एक पढ़ी है कि दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर है ये, दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर, उसके अंदर अकल नहीं है, वो 70 साल 71 ईयर्स 71 साल वाली उनकी मेच्योरिटी नहीं है, इज अ टीनेजर, उनके इमोशंस पैशन देखें तो टीनेजर्स। तो चले देखें, दुआई की जा सकती है 76 साल में जो मसाइल हैं पाकिस्तान के। सर भारत का एक बड़ा सर वो आई डोंट नो आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं, वो था ना दिल तो बच्चा है जी, एक सॉन्ग आया था बड़ा तो शायद बिल्कुल, बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट गाना है बिल्कुल दिल तो है। इनका दिल बच्चा ये ग्रो ही नहीं कर सका, अकल भी नहीं ग्रो कर सकी, लेकिन दुख के बात है एज के साथ साथ मैच्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। एज और साल जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बुर्दबारी आती है, हम्बलनेस आती है, टॉलरेंस आती है, विजन आती है, हर एक की बात सुनने का जज्बा होना चाहिए, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें, लेकिन ये नहीं आई। जलाओ घराओ और मैंने ही वर्ल्ड कप जीता, मैं ही सारा कुछ, ये मैं वाली बात जो है ये सियासत में भी नहीं होती, और एज के साथ भी इसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए मेरे ख्याल में, और जिसका फुकदान है, और इनमें नहीं है फुकदान, सिर्फ दुख की बात है पाकिस्तान के अंदर 76 साल में जो चंद टॉप ऑफ द लाइन जो इश्यूज हैं उनमें यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है, सियासत की और जमहूरियत के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तभी एस्टेब्लिशमेंट, मैं हमेशा आपके कहता रहा हूँ शो में आरजू के, कभी भी एक इंस्टीट्यूशन अकेला वारदात नहीं कर सकता, सारे इंस्टीट्यूशन जब तक इकट्ठे ना हो। तो अब तो खैर प्रूव हो चुका है कि जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान हर सारे इकट्ठे मिलकर वारदात डालते हैं, और एक दूसरों के साथ रिश्तेदारियां देखें, सुप्रीम कोर्ट की रिश्तेदारियां देख लें आप लाहौर हाई कोर्ट की रिश्तेदारियां देख लें आप, फिर मैं एक दूसरे के साले बहनोई हैं सारे, साले बहनोई की गेम है ये, इसमें मार खा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रहने वाले जो बेचारे बाहर नहीं जा सकते, वरना तो 9 लाख लोग एक साल में भागे वहां से, लोग भाग रहे हैं खाने के लिए, जिस तरह क्या किया जाए, दुख है, दुख होता है, वरना मैं तो खुद 36 साल से यहाँ पे महाजर होकर बैठा हूं, मैं दुख होता है जिन लोगों ने मुझे महाजर किया, ये किसी महाजर से पूछा जाए तो पता चलता है कि कितनी दर्दनाक चीज होती है कि जब आपका वो आपके अपने होम आपको अपने घर से निकाला जाए, चाहे अपॉर्चुनिटीज के लिए निकाला जाए, चाहे रिलीजियस बिलीफ के लिए निकाला जाए, लेकिन घर छोड़कर निकलना इतना आसान नहीं है। किसी नई जगह पे जाके सिस्टम को देखना, सिस्टम को सीखना, मैं अभी तक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आरज़ू, मैं अभी भी कई दफा ख्वाब देखता हूँ तो पाकिस्तान में होता हूँ, और मैं उसी घर में होता हूँ जहाँ मेरी पता है, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ होता हूँ जब भी होता हूँ ख्वाब। तो जब आप 36 साल के बाद भी ख्वाब आप पाकिस्तान के देखें, जब ख्वाब आप सोएं और ख्वाब में पंजाबी बोलें, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरा दुख या दर्द जो है वो उसमें शामिल पाकिस्तान नहीं। यही मेरा अलमिया है कि इसको लूटने वाले जो है वो सारे, जिस तरह मैंने कल एक, मैं छोटा सा, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, कल परसों मुझे किसी ने एक टीवी चैनल पे किसी ने पूछा, उसने कहा जी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े एक्टिव हैं, आपका इसके बारे में मैंने क्या ख्याल है? मैंने कहा ये दुख है, ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर जो है उनको तालीम का प्रॉब्लम है, तालीम एजुकेटेड नहीं है, वो यहाँ आते हैं तो लड़ना, इलेक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के सियासतदान है वो बाहर आना चाहते हैं, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, कुछ मेरा बात, तुम यहां रहते हो, यहाँ की सियासत में हिस्सा लो भाई, तुम डेमोक्रेट रिपब्लिकन बनो। फिर बार बार मुझसे ये पूछते हो भाई आप इंडियन डायस्पोरा, इंडियन लॉबी की बात करते हो, करें ना तो और क्या करें भाई, वो यहाँ पे एक्टिव है, लोकल पे सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, लोकल कारोबार में इंटरेस्टेड है, वो हर शहर के अंदर उन्होंने 2-2 ग्रुप बना के पीटीआई के जुलूस नहीं निकाल रहे, यही डिफरेंस है आप में। यहाँ वाले जो है वो उधर जाके सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, भाई सियासत में हिस्सा लेना तो वहां चले जाओ, इलेक्शन लड़ो जाके वहां पे, जूते खाओ थानों में जाके, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रहना यहाँ है, तकलीफ उधर की है, मेरी तो समझ से बाहर। और जो वहां वाले हैं वो ज्यादातर उनके सबके बच्चे यहाँ हैं, उनकी जायदादें यहाँ हैं, इधर वाले उधर जाना चाह रहे हैं, उधर वाले इधर आना चाह रहे, पता नहीं कैसे ये कौम है, मेरी तो समझ से बाहर है, कोई अकल इनको बताने वाला ही कोई नहीं है।
सर मैं अब तो अगले सोचती चाहते हूँ हैं अगर सर मैं तो सोचती हूँ अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत बिल्कुल में लोग हैं। बिल्कुल ही वो तो ट्रू, बिल्कुल शुक्र ठीक है। करते होंगे कि ये लोग निकल गए, वो तो जान शुक्र छूटी, करते होंगे। बिल्कुल वो सही हाँ कहते होंगे कि जान छूटी इनसे भाई, हाँ ये ट्रबल मेकर है। बिल्कुल। हम्म। डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ। बिल्कुल। वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग। चले, क्या हो सकता है अब देखिए। अगली जो बात करना चाह रहा था मैं, मोदी जी के ट्रिप के बारे में, हम्म। अमेरिका के। उसके सबसे बड़ी बात जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं सही। बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन हम्म। नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। हम्म। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। हम्म। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की हम्म। चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें, कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in, अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are not larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था, ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज बिल्कुल। रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड के स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे। क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा, इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। लेकिन ये आई भी विश मेरा कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक बिल्कुल। वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। और अब सर मैं इस पे शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। बल्कि मैं यही यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं।
किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एट ऑल। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बद दुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये, मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ है। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे उसमें। अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसको शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका, सूरत रहमान के उस कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वी.डी. सावरकर, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे, ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है
उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने हम्म, दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम। मेरे दोस्त ने मुझे हम्म, किसी यहाँ पे सिखाया था हम्म, कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को। हम्म, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। इट वाज, मैं समझता हूँ कि पाक द मुसलमान, द इंडियन मुस्लिम्स, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट कि दे वर गिवन अ प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो